कुर्लुस उस्मान किस्त नंबर 87 के टेलर में आप सभी का खुशामदीद है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बुरसा का कमांडर अपनी फौज के साथ काई कबीले के पास पहुंचता है और ऊंची आवाज में कहता है कि काई के लोगों, और ये कहते के साथ ही वो अपनी फौज के साथ काई कबीले में दाखिल हो जाता है, जहाँ पर सिपाही उसके सामने हिसार बना लेते हैं और कमांडर बुलंद आवाज में उस्मान साहब को आवाज लगाता है तो घोड़े पर सवार उस्मान साहब पहाड़ी पर से सामने आते हैं और कहते हैं ये जगह इन लोगों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। अगले मंजर में देखते हैं कि काई और बाजेंतिनियों में खौफनाक लड़ाई हो रही है। उरान बाजेंतिनी ढाल से ही काफिरों पर टूट पड़ता है और अलाउद्दीन को जाता हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहता है, अलाउद्दीन कहाँ जा रहे हो। अलाउद्दीन तीर उठाए आगे बढ़ रहा होता है। यह मंजर देखकर उरान गुस्से में ढाल बाजेंतिनियों को मारते हुए कहता है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन अलाउद्दीन। हर तरफ आग ही आग होती है। बाजेंतिनी कमांडर सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और मैदान जंग के बीचों बीच तलवार यूसुफ के पेट में घोंप देता है। यूसुफ के मुंह से खून निकल पड़ता है। बाजेंतिनी कमांडर बुलंद आवाज में बोलता है कि तुम लोगों के लिए जहन्नुम लेकर आया हूँ। अगले लम्हे में हम देखते हैं कि सरदार हसन बुजुर्ग सरदार और सिपाहियों के साथ एक तरफ से सामने आता है। वह बूढ़ा शेर सरदार कहता है कि भेड़िया कभी अकेला नहीं रहता, हमेशा रहने वाली जात अल्लाह की है। ये कहते सुनने के साथ ही सब तलवारें मियान से बाहर कर लेते हैं और भागते हुए बाजेंतिनियों के साथ जा टकराते हैं और करीब में ही एक जोरदार धमाका होता है। मैदान जंग में उस्मान एक कुप्पार को जहन्नुम हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। मदद आने के बाद बाजी पलटती हुई दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि उरान और अलाउद्दीन जख्मी सिपाहियों के साथ एक नहर के पास मौजूद होते हैं। उरान गुस्से में अलाउद्दीन के साथ आ टकराता तो अलाउद्दीन उसे कहता है कि मैं इसलिए पीछे हटा था कि हम इतने ज़्यादा सिपाहियों को खो ना दें। ये सुनते ही उरान उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और कहता है, खामोश। थप्पड़ खाने के बाद अलाउद्दीन भी गुस्से में दिखाई देता है और अगले मंजर में उस्मान साहब गरजते हुए उन दोनों से कह रहे होते हैं, तुम दोनों की मौजूदगी में दुश्मन की क्या ज़रूरत है, दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से, दफ़ा हो जाओ। ये सुनने के साथ ही उरान और रेपेरा के साथ आगे बढ़ जाता है और अगले मंजर में गोंचा को आगे बढ़ता हुआ देखकर होलेपीरा कहती है कि जंग का मैदान दिगर चीज़ों जैसा नहीं होता। गोंचा ये कहने के साथ ही उसे पकड़ के रोकती है तो गोंचा कहती है, अलाउद्दीन को अगर कुछ हुआ तो मैं बहुतों को पनाह कर दूंगी। ये मंजर देखते हुए बाला खातून बहुत परेशान दिखाई देती है। उधर किले में हलीमा और सोफिया तलवारबाजी कर रही होती है। हलीमा को गुस्से में देखकर सोफिया पूछती है, पोइना ये गुस्सा क्यों। लड़ते लड़ते हलीमा तलवार सोफिया के जिस्म में गाड़ देती है और बोलती हलीमा है कि पोइना नहीं हलीमा। नाजरीन, क्या ये हलीमा का ख्वाब है या हकीकत। टेलर के आखिरी मंजर में उस्मान साहब के सामने उनके दोनों बेटे खड़े होते हैं और उस्मान साहब उनसे कहते हैं, या तो तुम दोनों मुत्तहद हो जाओ या मैं इस रास्ते पर तुम दोनों के बगैर ही चलूंगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही टेलर भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।